अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हमारा लेक्चर 21 है। अब हमने ये लेक्चर्स 21 में 20 में हमने पढ़ा था कि ऑन डिस्ट्रॉइंग बुक्स। तो ऑन डिस्ट्रॉइंग बुक्स का हमने पहला ये पढ़ा था सॉर्टिंग आउट द रबिश और स्टोरिंग इट। तो अब इसमें हमारे 3 क्वेश्चन जो है वो हम डिस्कस कर सकते हैं। तो पहला क्वेश्चन जो टेक्स्ट का क्वेश्चन है, जो आपके ओरिजिनल टेक्स्ट है उसका क्वेश्चन है, वो उसमें लिखा है कि व्हाट सॉर्ट्स ऑफ बुक्स वर प्रेजेंटेड टू द ट्रूप्स, कि ट्रूप्स को, फौजी दस्तों को किस किस्म की किताबें जो हैं वो भेजी गई थी। तो ये बिल्कुल सिंपली आपके माइंड में आ गया होगा कि मोस्ट ऑफ बुक्स सेंट बाय द पब्लिक टू द ट्रूप्स वर ऑर्डिनरी एंड यूजलेस। सम ऑफ देम वर्थ रीडिंग, कुछ इसमें वर्थ रीडिंग थी, एंड सम ऑफ देम इनडाइजेस्टिबल, जिनको समझा ही नहीं जा सकता था, तो ये उन्होंने भेजी थी। और सम पीपल सेंट मैगजीन्स 20 years old गाइड्स टू द लेक डिस्ट्रिक्ट्स एंड द टेकर्स एल्मेनिक्स 20 years old only in order to get rid of the books। तो सिर्फ वो किताबों से जान छुड़ाना चाहते थे। So it means that they don't have any intense type of interest in soldiers or in troops. They were so much selfish, only they wanted to get rid of bad books they have accumulated in their shelves. तो वो ये बात करता है, ये हमारा ये क्वेश्चन है। Actually people had no sympathy with the soldiers, they wanted to get rid of books, useless books, so they sent them to the soldier. The soldiers also had no liking for them. तो सोल्जर्स भी उन्हें पसंद नहीं करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाज इट इंटरेस्ट इन सोल्जर्स, क्या ये सोल्जर्स में इंटरेस्ट था दैट प्रॉम्प्टेड देयर एक्शन, और वाज इट दैट द विश टू गेट रिड ऑफ यूजलेस बुक्स, आया कि ये उनकी विश थी कि किताबों को तलफ करना, या आर्मी में कुछ सोल्जर्स में कुछ दिलचस्पी थी। एज आई हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड the questions very clearly that the people were so much selfish that they don't have any type of interest in soldiers and troops, only they wanted to get rid of the old books that were useless and worthless, some of them indigestible and some of them worth reading. So in fact they want to have a room spare for the new books and new editions। तो इसमें हमें ये पता चला है, नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि वाज इज द विश टू गेट रिड ऑफ यूजलेस बुक्स। तो हमारा जो मेन बात है, देयर ऑन सेल्फिश, किस चीज ने उसे प्रॉम्प्टेड किया था, देयर ऑन सेल्फिशनेस ओनली प्रॉम्प्टेड देम टू डिस्ट्रॉय बुक्स, टू सेंड द बुक्स टू ट्रूप्स बाय पब्लिक। ये वो क्वेश्चन थे, 2 क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन है, व्हाई शुड बैड बुक्स बी डिस्ट्रॉयड। अब देखें इस क्वेश्चन के यहां पे ही हमें इसका आंसर मिल जाता है। ये क्वेश्चन मिलता है, ये बिल्कुल आप इसको बना सकते हैं। इन रियलिटी इट इज नॉट मेयरली अब्सर्ड टू कीप रबिश मेयरली बिकॉज इट इज प्रिंटेड। हकीकत में ये बात महज मज़ह का खेज नहीं है कि किसी रबिश को, किसी पुरानी किताबों को रखना क्योंकि ये प्रिंटेड है। इट इज पॉजिटिवली अ पब्लिक ड्यूटी टू डिस्ट्रॉय द रबिश, टू डिस्ट्रॉय द बुक्स। अब इसका एडवांटेज क्या होता है, डिस्ट्रक्शन नॉट मेयरली मेक्स मोर रूम फॉर न्यू बुक्स बट सेव्स वंस हेयर्स द ट्रबल ऑफ सॉर्टिंग आउट द रबिश और स्टोरिंग इट। इसको स्टोर करने में और किताबों और कूड़े में, क्रिकेट से, गंदगी से या रद्दी से, किताबों को छांटने की झंझट से इंसान के गुस्सा को ये चीज बचा लेती है। तो ये 3 क्वेश्चन थे जो इस फर्स्ट पैराग्राफ में ही बनते हैं। अब नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं, बट इट इज नॉट ऑलवेज इजी टू डिस्ट्रॉय बुक्स। हाँ जी, क्वेश्चन बनेगा, क्वेश्चन भी इसका सुन लें साथ साथ कि वाई इज डिफिकल्ट टू डिस्ट्रॉय बुक्स, क्या ये किताबों को तलफ करना जो है वो मुश्किल क्यों होता है। ये क्वेश्चन कई मरतबा आ चुका है। वाई इज इट नॉट इजी टू डिस्ट्रॉय बुक्स,
क्या किताबों को तलब करना आसान मुश्किल काम होता है? तो डियर स्टूडेंट्स, एज यूजुअल आप जो इसके इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं, जो सिनोनिम्स हैं, उसको भी आप ज़रा देख लिया करें। बट इट इज़ नॉट ऑलवेज ईजी टू डिस्ट्रॉय बुक्स। पहला ही आपका आंसर मिल गया कि किताबों को तलब करना आसान नहीं है। दे मे नॉट हैव एज मैनी लाइफ्स एज अ कैट। कह रहे हैं कि शायद बिल्ली की जितनी बिल्ली की जिंदगियां होती हैं इतनी ये जिंदगियां नहीं रखती, या बिल्ली जैसी इनकी जिंदगियां नहीं होती। बट दे सर्टनली डाई हार्ड। यकीनन वो मुश्किल से मरती हैं। इट इज समटाइम्स डिफिकल्ट टू फाइंड अ स्कैफोल्ड। स्कैफोल्ड इंपॉर्टेंट वर्ड है। स्कैफोल्ड ये गैलोज को बोलते हैं, फांसी के फंदे को बोलते हैं, गैलोज। फॉर देम दिस डिफिकल्टी वंस ब्रॉट मी ऑलमोस्ट विद इन द शैडो ऑफ द रोप। ये शैडो ऑफ द रोप जो है ये आपके ना टेक्स्ट बुक में उसमें देखेंगे एंड पे ये रीडिंग नोट्स में। तो शैडो ऑफ रोप जो है ये फेयर है ऑफ बीइंग हैंग्ड, कि आपको फांसी पर ना लटका दिया जाए। कह रहे कि इस तरह से कभी कभार मुश्किल होता है कि कोई ऐसा स्केप होल्ड, यानी कि बिल्लियों के लिए कोई फांसी का फंदा तलाश किया जाए, ये मुश्किल होता है। और इसी तरह से ये डिफिकल्टी, यानी कि उनको किसी चीज को तल्फ करने की जो डिफिकल्टी थी वो भी मुझे फांसी के फंदे तक ले आई थी। मतलब कि मैं इतना डर चुका था कि मुझे लगा कि अब मैं फंस जाऊंगा, फांसी के फंदा मुझे जो है वो लग जाएगा। आई वॉज लिविंग इन अ स्मॉल एंड शेक्सपियर ये ड्रामाटिस्ट है, वुड से हैविंग किसिंग फ्लैट। हैविंग किसिंग बोलते हैं फलक बोस फ्लैट इन चेल्सी, जगह का नाम है। कह रहा है कि मैं एक छोटे से फ्लैट में रहा करता था जिसे अक्सर व बेशतर शेक्सपियर फलक बोस फ्लैट कहता था, यानी कि चेल्सी में मैं एक फलक बोस फ्लैट में रहता था। एंड बुक्स ऑफ इंफीरियर घटिया किस्म की माइनर वर्ड ग्रेजुअली एक्यूमुलेटेड पाइल्ड अप, हीप अप, इकट्ठी हो जाना, गैदर्ड हो जाना, इकट्ठी हो गई थी देयर अंटिल एट लास्ट आई वाज फेस्ड विद अल्टरनेटिव ऑफ आइदर इविक्ट। इविक्ट होता है किसी चीज से जान छुड़ाना, एविक्ट छोड़ देना, किसी चीज को एविक्ट कर देना। आया कि या तो मैं उन्हें छोड़ दूं, बुक्स आर एल्स लिविंग देम इन सोल, या फिर उन्हें तन्हा अनडिस्टर्ब, बगैर डिस्टर्ब किए हुए। टेनेसी बोलते हैं जब मज़ारे नहीं होते हमारे देहातों में, हम उसको रकबा देते हैं और वो काश्त करते हैं, उसकी जगह पे हम पैसे लेते हैं, तो वो उसको बोलते हैं टेनेसी। उसका टेनेट होता है जो मज़ारा होता है। एंड टेकिंग रूम्स एल्सवेयर फॉर माई सेल्फ। कहना यह चाहता है कि कुछ मेरे कमरे में माइनर और इन्फीरियर किस्म की किताबें आहिस्ता आहिस्ता इकट्ठी हो गई थी, और यहाँ तक कि मेरे पास दो ही रास्ते थे कि या तो मैं किताबों को छोड़ दूं, इविक्ट उन्हें फेंक दूं, जान छुड़ा लूं, या फिर उन्हें किसी किस्म डिस्टर्ब किए बगैर उन्हें तन्हा छोड़ दूं और अपना कब्जा को भी डिस्टर्ब ना करूं, किताबों को पढ़ी रहने दूं और अपने कब्जा जो है वो भी ना छोड़ूं। एंड टेकिंग रूम एल्सवेयर और फॉर माई सेल्फ, और अपने लिए कोई कहीं और कमरा ले लूं। नो वन वुड हैव बॉट दीज बुक्स। अब इन किताबों को कौन खरीदेगा? अब इन किताबों को कौन खरीदेगा? आई देयरफॉर हैड टू थ्रो देम अवे। कह रहा है कि मुझे इन किताबों को फेंकना पड़ा, और वाइप देम ऑफ द मैप, या फिर मुझे कह रहा है कि इन किताबों को फेंकना पड़ा। नो वन वुड हैव बॉट दीज बुक्स। अब इन किताबों को कोई भी नहीं खरीदेगा। आई देयरफॉर हैड टू थ्रो देम अवे, ताहम मुझे इन किताबों को फेंकना पड़ा, और वाइप देम ऑफ द मैप ऑल टुगेदर, या फिर मुकम्मल तौर पर उन्हें सफा हस्ती से मिटाना पड़ा। वाइप देम ऑफ, वाइप ऑफ होता है किसी चीज को डिस्ट्रॉय करना। बट हाउ, कैसे करूं? देयर वर स्कोर्स ऑफ देम, वो तो बहुत ज्यादा थी। आई हैड नो किचन रेंज, मेरे पास कोई बावर्ची खाने का भी बंदोबस्त ना था। एंड I couldn't toss them on the gas cookers or consume them leaf by leaf in my small steady fire, for it is almost as hopeless to try to burn a book without opening it as to try to burn a piece of granite. Granite ये पत्थर को बोलते हैं।
कह रहा है कि मेरे पास कोई किचन भी ना था और मैं उन्हें गैस कुकर पर, छोटे से चूल्हे पर ना तो उन्हें जला सकता था और ना ही कह रहा है कि ना मैं उन्हें जला सकता था और ना ही मैं अपने छोटे से स्टडी फायर में उन्हें एक एक उराक करके उन्हें जला सकता था, ख़त्म कर सकता था, क्योंकि ये इतना ही नाउमीद काम है कि किसी पत्थर को जलाना, पत्थर के टुकड़े को जलाना, किताब को खोले बगैर जलाना इतना मायूस कुन काम है जितना कि किसी पत्थर को जलाना। यानी कि पत्थर जलता नहीं है, तो कह रहे किताब को खोले बगैर जलाना, उसमें देखना कोई इंपॉर्टेंट चीज़ तो नहीं है, कोई टॉपिक तो नहीं है, तो ये बड़ा मुश्किल काम होता है। सो इन दी एंड आई डिटर्मिन टू डू देम व्हाट सो मेनी पीपल डू टू द किचन, सॉरी किटन। कह रहे कि ताहम मैंने एंड पे ये इरादा किया कि जैसे कि बहुत सारे लोग बिल्ली के बच्चों के साथ करते हैं, मैंने भी कुछ इस तरह से ही मुसम्मम इरादा कर लिया। टाई दैम अप, मैंने उन्हें बांधा। कंसाइन दैम, कंसाइन टू स्पुर्द करना, कंसाइन टू स्पुर्द करना, और मैंने उन्हें स्पुर्द कर दिया रिवर के। आई इम्प्रोवाइज द सैक, मैंने एक बैग थोड़ा सा इम्प्रोवाइज करना, किसी चीज़ का बंदोबस्त करना। कह रहा है कि मैंने उस चीज़ का बंदोबस्त किया, मैनेज किया, इम्प्रोवाइज किया। अ सैक, स्टफ द बुक्स इनटू इट, पुट इट ओवर माय शोल्डर एंड वेंट डाउन द स्टेयर्स इनटू द डार्कनेस। कह रहे कि मैंने इस तरह से एक बोरी का इंतज़ाम किया, किताबों को इसमें ठौंसा और अपने कंधे पर अच्छे तरीके से इसको रखा और सीधा तारीकी में जो स्टेयर्स थी, सीढ़ियाँ थी दरिया की, वहाँ इसे तन्हाई में ले गया। तो अब हमारा स्टूडेंट्स इसमें इस पैरे में जो हमारा क्वेश्चन बनता है वो था व्हाई इज इट डिफिकल्ट टू डिस्ट्रॉय बुक्स, कि किताबों को तलफ करना कितना मुश्किल है, क्यों मुश्किल है। तो इट इज़ डिफिकल्ट टू डिस्ट्रॉय बुक्स बिकॉज जनरली वी डोंट हैव प्रॉपर प्लेस टू डू इट। एंड सेकंड थिंग इज दैट मोर डिफिकल्ट थिंग इज दैट टू बर्न द बुक विदाउट ओपनिंग इट is too much hard work, is too much hard work to try to them burn a piece. It means simply we can say that to consume the books leaf by leaf in a small study fire is a hopeless task, as hopeless task as to try to burn a book without opening it. डियर स्टूडेंट, हम वो डिस्कस कर रहे थे व्हाई इज इट डिफिकल्ट टू डिस्ट्रॉय बुक्स, किताबों को तलफ करना क्यों मुश्किल होता है। पहली बात यह है कि वी डोंट हैव एनी प्रॉपर प्लेस टू बर्न देम, तो इनको जलाना आसान नहीं होता। तो इसका जो दूसरा है, द ओनली वे टू बर्न अ बुक इज टू बर्न लीफ बाय लीफ, लीफ आफ्टर लीफ, एक वर्ग के बाद दूसरा वर्ग। बट इट इज सो मच difficult task to burn a book leaf after leaf. Throwing into river is also not easy because one can think someone, a thief, one can think about the books as swag, कोई चोरी का माल में कंसीडर कर सकता था, कोई मशकूक हो सकता था, इंसान किसी को पकड़ा जा सकता था। तो इसी तरह से किताबों को मुश्किल है, इनको जलाना मुश्किल है। और जो इसमें लास्ट बार जो मैं ऐड करता हूँ कि किताबों के साथ हमारी सिंपैथी जो है वो बहुत ज़्यादा हो चुकी होती है। वी फील an intense sympathy for the books and we don't want to burn them, we don't want to throw them into rivers and we don't want to destroy them completely, because we have a deep sympathy or feeling about the books we used for a long time. तो ये हम बातें जो इसमें ऐड, ये मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको 21 लेक्चर जो है वो समझ में आया होगा। इसके हमने ऑन डिस्ट्रॉइंग बुक्स के 4 क्वेश्चन जो हैं वो हमने देख लिए हैं, इसको कर लिया है। नेक्स्ट 22 लेक्चर्स में इंशाल्लाह हम नेक्स्ट स्टार्ट करेंगे। इजाज़त चाहता हूँ, अल्लाह हाफिज़।